इस वक्त मैं मदर टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी बलदेव नगर विद्यालय के अंदर हूँ। एक दिन पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी हुआ। रमेश जी जाखड़ और अशोक जी सारण इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। ये बाड़मेर की बेटी है जिन्होंने इस स्कूल को टॉप किया है। अब जो ऑल ओवर अगर देखा जाए, हर जगह बेटियां बेटों से आगे निकल रही है। बालिकाओं को अगर समान अवसर मिले तो परिवार, समाज और देश, विद्यालय का नाम लगातार बेटियां रोशन कर रही है। ये मदर टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी बलदेव नगर की टीम है, विद्यालय मैनेजमेंट है। और ये यहाँ संख्या भी अगर देखें तो यहाँ 4 बालिकाएं हैं और 1 बालक है। मतलब रेशियो आप देखें तो 1/3 रेशियो में बालक और बालिकाओं का। आज सुबह सुबह विद्यालय के अंदर बच्चों और अभिभावकों को विद्यालय टीम को यहाँ बुलाया। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए माला फूल बरसाकर, छापे पहनाकर बच्चों की हौसला अफजाई की, ताकि विद्यालय के अंदर अन्य बच्चे हैं वो भी इनसे मोटिवेट हो। अभिभावकों को हौसला बने कि हमारे बच्चों का मान सम्मान विद्यालय में हो रहा है। और अन्य जो बच्चे हैं छोटी क्लासों के अंदर, उन बच्चों को भी ये लगे कि जब हम 10वीं में आएंगे, 12वीं में आएंगे और बोर्ड कक्षाओं को टॉप करेंगे तो हमें भी इतना मान सम्मान मिलेगा। यानी ये शुरुआती कड़ी है। बच्चे जैसे जैसे कॉलेज में जाएंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, जैसे जैसे नए मुकाम हासिल करेंगे, हर पग पर बच्चों की हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षकों का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेरेंट्स इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि बेटियों को भी बराबर के हौसले मिले, उनको भी बराबर का मौका मिले। तो ये पूरी टीम है मदर टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी बलदेव नगर बाड़मेर की, टॉप बेटी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। और ये 95% लाई है 10वीं के अंदर। यहाँ जो है विद्यालय कई सालों से संचालन हो रहा है, लेकिन वर्तमान जो है अशोक जी और रमेश जी इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। बलदेव नगर की बस्ती के अंदर बीच में है, इनका आवासीय छात्रावास भी है। विद्यालय की अगर साफ सफाई, यहाँ का डेकोरम अगर आप देखें, तस्वीरें कैमरा घुमा करके, तो शानदार साफ सफाई के साथ अच्छी मैनेजमेंट की टीम है, अच्छे जो है अनुभवी शिक्षक यहाँ है, साथ ही अच्छे वातावरण के अंदर यहाँ बालिकाओं को, बालकों को, सबको आगे बढ़ने का, प्रोत्साहन होने का अवसर लगातार प्रदान किया जाता है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बाकी बच्चों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। बच्चों ने समय पर अपने पढ़ाई को जारी रखा और जो साप्ताहिक टेस्ट, मासिक टेस्ट, जो प्री बोर्ड था, उनको अच्छे ढंग से क्लियर किया। बाकी बच्चों की जो भी समस्याएं होती थी तो क्लासरूम के अंदर अच्छे से जो टीचर है वो उनको टैकल करते थे। हर एक छोटी से छोटी समस्या का बच्चों का समाधान करते थे और बाकी बच्चों ने अच्छी मेहनत की, जिसका परिणाम स्वरूप भी रिजल्ट आपके सामने। बच्चे हर साल मूव करते हैं, इस स्कूल, सरकारी, निजी, हॉस्टल, लेकिन ये आपके बच्चे जो है नहीं सर, हमारे यहाँ का माहौल है वो बाकी विद्यालयों से अलग है। यहाँ हमारे यहाँ बच्चे जो शुरू से HKG प्रेप में एडमिशन लेकर के लास्ट जो 10th तक यहाँ से पढ़ाई करके ही जाता है। हमारे यहाँ एक बार जुड़ने के बाद में बच्चा और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़े संतुष्ट रहते हैं और उनको पढ़ाई का एक अच्छा माहौल मिलता है। तो सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब लोगों का आशीर्वाद और ये मेरे बहुत बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। और मेरे बच्चों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, जिसके लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। बाड़मेर में मैं मान के चलता हूँ कि मेरी स्कूल में मात्र 23 बच्चे थे। 23 बच्चों में 17 बच्चों ने प्रथम श्रेणी और 6 बच्चों ने द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किया। पिछले जब वार्षिकोत्सव हुआ था, मैंने उस दिन भी आपसे ये बात कही थी कि आने वाला रिजल्ट रहेगा वो सब लोगों के सामने रहेगा और मेरे बच्चे बहुत शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। बाड़मेर में मैंने ये देखा है कि बड़ी बड़ी स्कूलों में लोग बच्चों को वहाँ ले जाते हैं, वहाँ के एग्जाम दिलवाते हैं। एग्जाम दिलाने में बेहतर जो बच्चा होता है उनको वो स्कूल रखते हैं और बेहतर को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। पर हम कमजोर को बेहतर बनाने का संकल्प लेके इस स्कूल का संचालन कर रहे हैं। हाँ, कच्ची बस्ती बलदेव नगर बाहर का इलाका माना जा रहा है। यहाँ आम परिवार रहते हैं, या अभी गांव से शिफ्ट हुए। हाँ। मतलब बच्चों को हिंदी बोलनी नहीं आ रही है, उच्चारण ठीक नहीं है, हेड राइटिंग कमजोर है, फिर भी आपने बच्चों गांव से निकल के बच्चे आते हैं, 5वीं 6ठी 7वीं तक के बच्चा आता है, उनको वास्तव में ये स्थिति है कि 12वीं तक नहीं आती है। उन बच्चों को हम सुधार करने का काम कर रहे हैं। बाकी तो हीरे को हीरा बनाना आसान है, पत्थर को हीरा बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं।
सभी बच्चों को आप तो भर्ती कर रहे हैं? बिल्कुल। कोई परीक्षा लेके? कोई परीक्षा नहीं है, हम होशियार सबको- होशियार थोड़ी भर्ती कर नहीं, किसी को आप भी होशियार बना रहे हैं। होशियार हम बनाने का जिम्मा होशियार उठा रहे हैं। तो आप- होशियार को तो स्वयं बना रहे हैं, बड़ी स्कूलों वाले कर ही रहे हैं, एग्जाम लेते हैं, फिर बेहतर जो बच्चा होता है उसको रखते हैं, बाकी को रवाना कर देते हैं। हम कहते हैं आइए हमारे पास, हम आपके बच्चे को बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये आप बच्ची- सभी स्कूलों वालों को इसको ले जाए अपनी स्कूल में बहुत सी करेंगे करेंगे, हमने ये किया है, पर उनको पता है कि ये हीरा बन के आई है, फिर उसको आगे किस रूप में दें। बिल्कुल, पहली क्लास से 10वीं तक पढ़ी है, बहुत शालीन और बहुत ही अनुशासित, बहुत प्रिय बच्ची है हमारी। अच्छा स्कूल वो है जिसमें हाँ। बच्चों का ठहराव होता है। बिल्कुल, हम 2 साल से जब मैंने ये स्कूल जिम्मा लिया इस स्कूल का, पहले मदर टेरेसा शिक्षण समूह संचालित कर रही थी, 2 साल मैंने इस स्कूल का संचालन करने का काम, मेरे साथ हेडमास्टर जी रमेश जी, हम दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। और 2 सालों में इस पूरी स्कूल का रूपरेखा बदलने का हमने प्रयास किया, और आगे भी बच्चों के बेहतर के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। ये छोटी छोटी बच्चियां, हाँ। बिल्कुल बड़ी खुशी है। बिल्कुल खुशी है, कल से मेरे को कॉल करके बोल रही है सर अपने स्कूल का रिजल्ट बहुत शानदार रहा। मतलब आज बच्चे जो है जागरूक हो गए, बिल्कुल जागरूक हो गए, स्कूल के प्रति भावना बहुत जो है, बहुत अच्छी भावना है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे बच्चे हमसे भी ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। मदर टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी बलदेव नगर को आपके आवासीय छात्रावास है, ये इनकी टीम है। हालांकि ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, ऐसे में बच्चे छुट्टियों पर है, घर गए हुए हैं। अंजलि अंजलि आपका क्या सपना है? सपने तो अभी तक तो ज्यादा कुछ अभी सोचा सपना आप केवल पढ़ाई करना है। नहीं। आपका? दुर्गेश दुर्गेश जी, क्या गांव से आ रहे हो, यहाँ रहते हो आप? यही रहते, कैसी पढ़ाई है? बहुत अच्छे है। अभी आज साहब का माला पहन रहे, साल में तो डांट ही डांट पड़ती थी, तब लग रहा था कि ये सब डांट रहे हैं, और आज माला पहन रहे हैं, पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ आ रही है, मम्मी पापा के पास फोन आ रहे हैं, आपके बच्चे ने नाम रोशन कर दिया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है, या हमेशा पढ़ते थे तभी भी ठीक ही लग रहा है? हमेशा ही। तभी मन में ऐसा था कि नंबर अच्छे लाने, हम्म, रेगुलर पढ़ रहे थे नियमित, या 1 महीना खेलने चले गए? नहीं यार, रोजाना केवल एक सूत्री काम, स्कूल का काम करना है, घर आके पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करते थे, हाँ, रोज 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी करते। नोट्स बना के जाते थे कि सर ये सवाल हमारे हल करने हैं। हाँ, जो डाउट होता है वो सर से क्लियर कर देते थे क्लास में। इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, टीचर की बहुत खिंचाई करते हैं कि सर ऐसे हार्ड सवाल घुमा घुमा के कहीं से लाते हैं, ऐसा आप करते थे? यस हार्ड सवाल कल पूछेंगे सर को, यस क्लास में कुछ देर अटका के रखेंगे, हाँ करते थे हम बहुत। ऐसे, और सब मिलकर के कंपटीशन भी बहुत रखते थे। क्या मेरे नंबर ज्यादा आएंगे, मेरे ज्यादा आएंगे, हाँ बहुत रखते थे। लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कि मेहनत करके नंबर आगे लाने। हाँ आपके छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसे पढ़ाई के कंपटीशन के भाव कैसे आ रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सबके मन में ऐसे भाव है 24 घंटा पढ़ाई करना है, प्रथम आना है, IAS बनना है, सपने साकार करना है, इतने मन में विचार कहाँ से आ रहे हैं? बहुत आते हैं, और टीचर भी सिखाते हैं सब कुछ, और बोलते हैं बेटा रुचि रखो सब कुछ, तब अच्छा मन बढ़ता है, लगता है पढ़ो आगे अपन भी कुछ करेंगे नया। शिक्षकों का मोटिवेशन काम है, हाँ परिवार के लोग, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी हिम्मत देते हैं, सब देते हैं, गुरु पढ़ाई जी भी करो देते पढ़ाई हैं। करो। हाँ सब पढ़ाई करने का ही बोलते हैं, पढ़ाई करो कुछ अच्छा करोगे। हौसला सब लोग देते हैं, सब लोग हौसला देते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, हाँ सब लोग हौसला देते हैं। अब रिजल्ट आने के बाद मिठाइयों का तांता लगे, हाँ मम्मी को बधाई देने आ रहे, सब आपकी बच्ची ने बलदेव नगर का नाम रोशन कर दिया, हाँ। समाज का, स्कूल का, आज खुशी है, बहुत बहुत खुशी है। हाँ बच्चे हैं ये जो है क्या के प्रवक्ता नहीं है ना, माइक पर हमेशा बोलते हैं, फिर भी बच्चों ने अच्छी तरीके से बात रखने की कोशिश की, क्योंकि मैं लगातार कार्यक्रमों में आता रहता हूँ, हर बच्चे को मंच प्रदान किया जाता है, प्रार्थना सभा के अंदर इनकी प्रतिभाओं को दिखाने का काम कर रहे हैं, लगातार समाचार वाचन का हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम की स्कूल इनके साथ साथ है, आवासीय छात्रावास है। ऐसे में अब सरकारी स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रही है निजी स्कूल है, और शिक्षा का एक वातावरण बना है। हमारा कंपटीशन सरकारी अथवा निजी से नहीं है, हमारा केवल एक उद्देश्य है, बाड़मेर के बेटे बेटियां पढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करें। एक दिन वो आए जिस दिन बाड़मेर के किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए शहर छोड़ करके दूर दराज नहीं जाना पड़े, यही हमारा लक्ष्य है। आज बाड़मेर के अंदर शानदार शिक्षकों की टीम है,
अच्छे अच्छे स्कूल है, मोटिवेशन वाले हैं और ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनमें जागरूकता आ गई है, अच्छे विद्यालयों का चयन करके बच्चों को उसमें भर्ती कर रहे हैं। हालांकि संख्या 23 बच्चों की थी। 23 माह से 5 बच्चे हमारे 90 क्रॉस किए हैं। अगर रेशियो ऑफ परसेंटेज अगर देखें तो बड़ा शानदार रिजल्ट है। आप हजारों बच्चे आपकी संख्या में बैठते हैं, उसमें 4 बच्चे अगर 95 क्रॉस कर लेते हैं या 90 पहुंच जाते हैं, ये नहीं है। ऑल ओवर जो रिजल्ट होता है और बच्चों का स्तर क्या था और उन बच्चों को 10वीं में आने तक किस हिसाब से उनके वर्दी की है, और यही बच्चे अच्छा रिजल्ट देंगे 12वीं के अंदर। इन्हीं उम्मीदों के साथ देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।